बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर राजधानी में बीएससी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने देर रात घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी सुब्रत दोलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल से हाल ही में रायपुर आया हुआ है ये आरोपी। पुरानी बस्ती थाना पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको रायपुर से बता रहे हैं। तो आए दिन राजधानी रायपुर में लगातार छेड़छाड़ के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। तहसीन ज़ादे IBC 24 संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। तहसीन, लगातार अगर हम महिलाओं बच्चियों की बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ ही राजधानी में छेड़छाड़ और उनके साथ यौन शोषण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक और नई घटना जी, जिस तरीके से ये छेड़छाड़ का मामला आया है, ये पुरानी बस्ती इलाके में है जहाँ पे BSc की छात्रा है। एक घर में जब आधी रात में सो रही थी तभी ये युवक जो है घर में घुसा है और घुसने के साथ वो छेड़छाड़ उसने किया है। तो जब उसने हल्ला किया है तो उसके जो पड़ोसी थे वो उठे हैं और इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया है। ये जो आरोपी छात्र है सुब्रत दोलाई 24 साल का है। अभी इससे पुलिस पूछताछ कर रही है इसको गिरफ्तार करके, और इससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पहले से पूर्व परिचित है या क्योंकि युवती जो है इस बात को मना कर रही है। गंभीर सवाल ये भी उठता है तहसीन, बिल्कुल तहसीन, गंभीर सवाल और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि घर के अंदर दाखिल होकर छेड़छाड़ की वारदात। जी हाँ, निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से घर में घुस के छेड़छाड़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो जरूर इसमें नहीं दिखता है कि ये उसको ये मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, छूट जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जरूरत जो है ये एक कह सकते हैं कि कड़े कानून की जरूरत है इस तरीके के, खासतौर से महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो मामले आए हैं वो कई सोचनीय विषय है कि ये जो छेड़छाड़ होती है और बच्चियों के साथ इस तरीके का, तो इसमें जरूरत है कि कानून में थोड़ी और सख्ती की जरूरत यहाँ पे आती है। फिलहाल अभी पुलिस ने, पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है और इसमें की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी दुर्ग से आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से ये जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, पहले तो दुष्कर्म किया गया था फिर हत्या। उस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए विधायक पहुंचे हुए हैं। भिलाई विधायक हैं देवेंद्र यादव ने मुलाकात की है। पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने यहां पे मारपीट के निशान दिखाए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर ये जो भिलाई MLA हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने परिजनों के साथ मुलाकात की है और बच्ची से रेप और फिर उसके बाद हत्या का ये पूरा मामला है। और IBC 24 वो पहला चैनल है जो घटना स्थल पर पहुंचा हुआ था, जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। और क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है इसलिए हमने हर एक पहलू को आप तक पहुंचाया है। तो अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है वो यही है कि भिलाई MLA देवेंद्र यादव ने मुलाकात की है। पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौके पर पहुंचे, परिजनों के साथ मुलाकात की, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ था वो ये था कि बच्ची के ही चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जो मृतक बच्ची है उसके जो परिजन है, उसके जो माता पिता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके भाई ने ही ये इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब मौजूदा विधायक और पूर्व महापौर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान पीड़ित परिजनों ने यहाँ पे मारपीट के जो निशान है वो दिखाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। आकाश और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त IBC 24 संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है घटना के बाद से कांग्रेस का जो है जांच समिति दल भी पहुंचा हुआ था। महिलाओं का जो महिला विधायक है उनकी 5 सदस्यीय टीम जो पहुंची हुई थी, उन्होंने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अपने नेताओं तक पहुंचाई है। वहीं कल जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज वो पहुंचे थे, उनके साथ में काफी नेता पहुंचे हुए थे और लगातार जो नेताओं का आना जाना लगा हुआ है घर जो पीड़ित पक्ष है उनके घर पर, उनसे ये जानने के लिए आखिर घटना किस प्रकार से हुई थी। आज उसी दरमियान जो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और दुर्ग नगर निगम के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी आज पहुंचे हुए थे। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि जो ये घटना हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिस तरीके से पुलिस जो है जो उनके पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है अभी भी।
बिल्कुल, उनका लगातार यही मानना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस गाड़ी में बच्ची बरामद की गई थी उस गाड़ी के जो मालिक है उनको छोड़ दिया गया। इसके अलावा अन्य लोगों के नाम सामने आए थे, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं बिना तथ्यों के, जो परिवार का कहना है, बिना तथ्यों के ही जो पुलिस ने उनके परिवार के सदस्य, जो बच्ची के चाचा हैं, उनको उन्होंने जो आरोपी बना दिया है। ऐसे में उनको जेल भी भेज दिया गया। लगातार ये मांग कर रही है। आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बिलासपुर से बताते हैं, जहां पर अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। रोड पर बने हुए होटल के स्वागत द्वार को यहां पे तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे पीले पंजे का कहर देखने को मिला है। यहाँ पे जिस तरह से जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उस पर बिलासपुर नगर निगम का बुलडोजर चला है, और जो यहाँ पे एंट्री गेट बनाया हुआ था, वेलकम गेट बना हुआ था, उसको भी यहाँ पे नेस्तनाबूद कर दिया है। जितेंद्र थवाईत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, IBC 24 संवाददाता। जितेंद्र, कहां अतिक्रमण का ये पीला पंजा चला है? देखिए, नगर निगम का लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। रोजाना यहाँ पर जो भी अतिक्रमणकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम का जो अतिक्रमण दस्ता है आज वो लिंक रोड पहुंचा हुआ था, और यहाँ पर जिस तरह से सड़कों में और सड़क के किनारे जिस तरह से अतिक्रमण किया गया था, अवैध ठेले गुमटी लगाए गए थे। इसके साथ ही एक बड़े होटल ने यहाँ पर अपना वेलकम गेट भी यहाँ पर लगा दिया था, जिस पर यहाँ पर निगम का जो अतिक्रमण दस्ता है उसमें कार्रवाई की है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ ही जो ठेले गुमटी हैं उनके भी सामान यहाँ पर अतिक्रमण की टीम ने जब्त किए हैं। तो लगातार निगम की जो कार्रवाई है जारी है, क्योंकि निगम जब इस तरह की कार्रवाई करता है तो निगम पर ये आरोप भी लगता है जितेंद्र की वो मतलब निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, गुमटी लगाने वाले ठेले वालों के खिलाफ ये कार्रवाई होती। तो इस बार इस तरह के आरोप लगे या फिर वाकई में निष्पक्ष कार्रवाई हो रही? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए, ये निश्चित तौर पर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि छोटे जो गरीब हैं उन पर ये कार्रवाई होती है, बड़े रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि अभी जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, लगातार सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आवश्यकता है कि बड़े जो रसूखदार हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र। तो देखिए, एक और बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पर एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर वक्फ कानून लागू होने के बाद एक्शन में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड। भारत सरकार की 10 सदस्यीय टीम दिल्ली से रायपुर पहुंची और छत्तीसगढ़ में वक्फ प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने के लिए ये टीम दिल्ली से रायपुर आई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के साथ ये सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं। फतेह शाह मार्केट टिकरापारा में निरीक्षण करने के लिए ये टीम पहुंची है। IBC 24 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर एक्शन मोड में इस वक्त छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड नजर आ रहा है। संदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, IBC 24 संवाददाता। संदीप, और क्या अपडेट है? कहां ये निरीक्षण किया जा चुका है और क्या कुछ खुलासे? देखिए, आपको बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सलीम राज, वो लगातार बेबाकी से जो वक्फ संपत्तियों पे जो कब्जा है और लोग मुनाफा का कौरी कर रहे हैं वक्फ की संपत्ति से, गरीब मुसलमानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना शिक्षा का ना रोजगार का, तो लगातार बेबाकी से बोलते रहे। और जब वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है तो इस पर इन्होंने कमेटी को इनवाइट भी किया था। कमेटी पहुंची और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वक्फ की संपत्ति है और 70% जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है। ये सरकार की भी रिपोर्ट है, IBC 24 ने भी इस पे विस्तृत जानकारी दिखाई है। रायपुर की प्राइम प्रॉपर्टीज है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज है करोड़ों रुपए की, जिसपे लोगों ने कब्जा करके रखा है, दुकानें चल रही हैं और एक ही एक परिवार की, एक ही एक संगठन की परिवार की संपत्ति आ रही है, किराया आ रहा है लाखों लाख रुपए। इससे जो जहां पर स्कूल खुल सकते हैं, कॉलेजेस खुल सकते हैं और महिलाओं के लिए कोई प्रोजेक्ट आ सकता है, ऐसा इसका कोई भी सामुदायिक उपयोग या समाज को नहीं मिल रहा है। तो इस कारण ही ये मुआयना किया जा रहा है। रायपुर के अलावा ये अन्य जगह भी जाएंगे और इसको लेकर सलीम राज और डिटेल देंगे कि और कहां टीम जो रायपुर के अलावा जा सकती है। फिलहाल संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि जो कुछ भी अनियमितताएं पाई जाती हैं और जितने का भी गड़बड़ झाला हुआ है, क्या बहुत संक्षेप में क्या उनकी रिकवरी होगी? देखिए, बहुत सारी स्कूल्स हैं और जो सामुदायिक भवन है, वक्फ संपत्तियां हैं, उस पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कब्जा छुड़ाया जाएगा और समाज को, मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समाज के बच्चों को, महिलाओं को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप आपका।
तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सूरजपुर से आपको बता दें, जहां पर एक ड्राइवर की मौत के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। परिजनों को मुआवजे और नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। SECL के कोयला परिवहन का ये काम किया करता था जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। SECL अधिकारियों और जिला प्रशासन की टीम मौके पर जरही इलाके की जो बताया जाता है जरही इलाका वहां पे पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने चक्का जाम किया है। मुआवजे की मांग के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। SECL के कोयला परिवहन करते वक्त हादसे का शिकार हुआ था ये ड्राइवर और उस हादसे में इसकी जान चली गई थी। नितेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, क्या मौके पर अभी इस वक्त स्थिति बताई जाती है? हुए हैं जो ट्रक ड्राइवर था उसके जो और ड्राइवर है और मृतक के परिजन है वो अभी भी वहां पे रोड पे 100 को रख करके विरोध कर रहे हैं और जो SECL है उनसे नौकरी और मुआवजे की जो मांग है वो कर रहे हैं। दरअसल ये घटना SECL प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं, आए दिन इस तरह के जो हादसे हैं वो होते रहते हैं और किसी न किसी की जान चली जाती है, तो प्रबंधन क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रबंधन अभी मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वहां के कुछ जो कर्मचारी हैं वो वहां पे आए हैं और पुलिस वहां पे मौके पे है और वो समझाइश दे रही है कि जो भी चीजें इसमें नियम अनुसार होगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन जो परिवार के लोग हैं और जो और अन्य ड्राइवर लोग हैं वो इस बात को भी मान नहीं रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है और जो अधिकारी है वो समझाइश दे रहे हैं। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सुकमा में ACB और EOW की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है और आज सुकमा, दोरनापाल, कोंटा, गादीरास और इसके साथ ही यहाँ पे गादीरास में भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई वन विभाग के तमाम कर्मचारियों के घरों में की गई है। इसके साथ ही 7 ठिकानों पर EOW और ACB ने दबिश दी थी और इसके बाद से ही अब चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। तेंदुपत्ता बोनस में हुए भ्रष्टाचार को लेकर यह छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके पहले गुरुवार को तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घरों पर भी छापामार कार्रवाई की गई थी। इसके पहले वन विभाग के DFO को निलंबित भी किया जा चुका है। आपको जानकारी दे दें कि घोटाला साल 2021 और 2022 में तेंदुपत्ता बोनस से जुड़ा हुआ है, जिसमें 7 करोड़ रुपए की राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जानी थी, लेकिन अधिकारियों ने आपसी सांठ गांठ करते हुए बड़ी रकम खुद रख ली और संग्राहकों तक पैसे ही नहीं पहुंच पाए। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं आए दिन होते रहते हैं, कुछ नजर में आ जाते हैं, कुछ पर कार्रवाई होती है और कुछ नजरअंदाज हो जाते हैं। तो देखिए, सुकमा में ACB और EOW के छापे पर क्या कुछ मनीष कुंजाम ने बोला है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही शिकायत तो मैंने ही की थी, ये कहना है मनीष कुंजाम का, मेरे घर पर ही छापा मारा गया है। मनीष कुंजाम आके कहते हैं कि छापे में कुछ भी नहीं मिला है। पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने समर्थन मांगा था, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना, जिसके बाद ये छापामार कार्रवाई की गई है। छापे की असली वजह दबाव और द्वेष भावना है।